ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब पंजाब के मोहाली से है। मोहाली जहां पर कल बहुमंजिला इमारत गिरी और इस इमारत के गिरने से कई लोगों के दबने की आशंका इसमें है। बेसमेंट की खुदाई के दौरान ही ये इमारत अचानक से गिर गई। मलबे में 2 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। घटना स्थल पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था। अचानक से बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और इसी इमारत के भरभरा कर गिरने से कई लोग इसमें दब गए। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। 2 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। सेना के जवान यहां मौजूद हैं, एनडीआरएफ यहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और अब यहां उनके खिलाफ जिस तरीके से कानूनी एक्शन होगा वो तो लिया ही जाएगा। लेकिन बहुमंजिला इमारत, अंदाजा आप लगाइए कि कितनी फैमिलीज यहां रहती होंगी, कितने लोग यहां मौजूद रहेंगे। सुबह ये जो तस्वीरें सामने आई वो कलेजे को चीर देने वाली थी। जब खुदाई का काम चल रहा था कुछ इस तरीके से ये मलबा बिखरा हुआ है और इसी मलबे के बीच में जिंदगियों को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। यहाँ मशीन के जरिए, हाथों के जरिए या छोटे मोटे इक्विपमेंट्स के जरिए यहाँ मलबा हटाने का काम हो रहा है। उनके पास वो मशीन्स भी होती हैं जहाँ पर ये मालूम हो जाए कि कहाँ जिंदगी है तो वहाँ से आराम से खुदाई होती है और यहाँ इसी मलबे से अब तक 2 शव निकाले जा चुके हैं। बहुत से लोगों के दबे होने की आशंका है। बहुमंजिला इमारत ही अचानक से गिर गई। इस खबर को लेकर मोहाली से इंडिया न्यूज संवाददाता कुलवीर दीवान ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस खबर को लेकर अपडेट पहुंचाएंगे। कुलवीर, जो तस्वीरें हैं वो बड़ी डराने वाली हैं और डराने वाली इन तस्वीरों के बीच में दुखद ये है कि 2 लोगों की जान जा चुकी है, 2 शव निकल चुके हैं। लेकिन क्या अंदाजा है कितने लोग मलबे में दबे हो सकते हैं? कुलवीर, आवाज मिल रही है क्या? बहुमंजिला ये इमारत थी। देखिए ये जो ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं उसमें आपको क्लियर नजर आएगा कि यहाँ बहुमंजिला इमारत थी। बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था और उसी दौरान ये पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 लोगों की इसमें दबकर मौत हो गई है। 2 लोगों के शव निकाले गए हैं। पास की इमारत में जो खुदाई हो रही थी उसके बाद ये बहुमंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई। कुलवीर दीवान जो कि मोहाली में मौजूद हैं, घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, एक रिपोर्ट देखिए। मोहाली में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही जारी है और इस वक्त आप घटनास्थल की तस्वीरें देख रहे हैं और ताज़ा अपडेट ये है कि एक और बॉडी रिकवर की गई है। अंबाला का यह युवक बताया जा रहा है जिसका शव मिला है और आईटी कंपनी में यहाँ पर काम करता था जिसका शव मिला है। अभी एक बॉडी जो है वो और निकाली गई है। यानी कल एक युवती जो है उसको निकाला गया था जिसकी डेथ हो गई थी, जो कि हिमाचल के ठियोग की रहने वाली थी और अब एक शव जो है वो और मलबे से निकाला गया है और देर रात से भी ये ऑपरेशन जो है वो देर रात तक भी जारी रहा और पूरी रात ऑपरेशन ये चलता रहा, जहां पर एनडीआरएफ और जो सेना की टीमें हैं वो लगातार इस प्रयास में जुटी हुई हैं कि यहां पर जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। और कल 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था जहां पर एक 4 मंजिला जो इमारत है वो गिर गई थी, क्योंकि इसके बगल में जो खुदाई है वो हो रही थी बेसमेंट की, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो हुआ है। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, मोहाली। मोहाली में जो बिल्डिंग, कुलवीर ने बताया कि कैसे वहां पर मलबा फैला हुआ है और इसी मलबे से 2 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मोहाली में ये बिल्डिंग ढह गई। कुलवीर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, 2 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन अंदाजा क्या है इस मलबे में कितने लोग दबे हो सकते हैं अभी? कुलवीर, अरे यार जुड़ा हुआ है ना। कुलवीर से हम संपर्क करें, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम देख लेते हैं जो कि ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। छोटी छोटी सी बस मामूली दीवारें जिनकी ऊंचाई बची है वो बची हैं, वरना सब कुछ मलबे में गिर चुका है, मलबे में ढक चुका है और यही जिंदगी को तलाशा जा रहा है। यहाँ बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था पड़ोस की इमारत में और उसके बाद में ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। अब बिल्डिंग पुरानी थी या कोई और वजह है गिरने की, ये सभी बातें जांच का विषय हैं।
लेकिन मलबा आप देखिए कि कितनी ऊंचाई तक ये मलबा इकट्ठा है और इस मलबे को हटाने में बहुत ज़्यादा मशक्कत भी लग रही है। 2 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। जब मलबा गिरता है तो भारी बहुत वजन इस मलबे में होता है, सरिये भी होते हैं, सीमेंटेड ईंटें होती हैं और बड़े बड़े लिंटर के पीसेस होते हैं। जब कोई भी इमारत गिरती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मलबा होता है और अगर कोई शख्स इसके नीचे दब जाए तो मुश्किल होता है बहुत निकालना भी और उसे जिंदा बचाना भी। ऐसे में बहुत ज़्यादा ये आशंकाएं बढ़ रही हैं अनहोनी की कि मौत का आंकड़ा कहीं बढ़ ना जाए। जो लोग इस बिल्डिंग में रहते थे यानी कि जो परिवार रहते थे वो बड़ी आस लगाए बैठे हैं। सुबह सुबह भी जब रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करके एक बॉडी को यहाँ से निकाला तो परिवार में चीख पुकार मच गई थी। वो तस्वीरें किसी का भी कलेजा चीर देने वाली थी। अभी बेसमेंट में खुदाई की बात के बाद ये इस इमारत के गिरने की खबर है। एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम से बात की है कुलवीर दीवान ने, सुनते हैं। दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, कितना कि ये ऑपरेशन जो है कहाँ कहाँ दिक्कतें इसमें आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है और कितना समय इसमें लग सकता है? देखिए, ऑपरेशन की जहाँ तक बात है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन इस वजह से है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग केव इन हो चुकी है, अपने अंदर ही बैठ चुकी है पूरी की पूरी, और सारे के सारे जो फ्लोर हैं पैनकेक पैटर्न में एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद कल से हमारी टीम बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। हमारी 4 टीमें अभी भी लगी हुई हैं और 2 डेड बॉडीज़, एक अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली और एक कल शाम को निकाल ली गई थी। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें इनपुट है तो 3 से 4 या 2 से 4 लोग और भी हो सकते हैं, तो हम उसके लिए पूरा एफर्ट कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ कि उनको रिकवर किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अलाइव निकलें। अगर उन्हें कोई वॉइड स्पेस वहाँ मिला होगा तो चांसेस ये हैं अलाइव हो सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो एफर्ट्स हैं पूरी एक्सपर्टीज़ के साथ ऑन है। जिस तरह से बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, आपको कहाँ कहाँ इसमें लैब्स लगते हैं कुछ? देखिए, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट इस बारे में आपको बता सकते हैं। गैप्स वगैरह एनालाइज हम नहीं करते क्योंकि हमारा काम है रेस्क्यू का, तो रेस्क्यू हम लोग कर रहे हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ उसको कर रहे हैं। और कितना टाइम लग सकता है? ये कह पाना तो निश्चित ही एक वो दूर की कौड़ी है, क्योंकि टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा कि डेब्रीज को कितनी जल्दी वहाँ से हम रिकवर कर पाते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह की हालात अभी दिख रही है तो अभी 24 to 48 आवर्स लगभग इसमें लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। 2 फ्लोर ही क्लियर हुआ? हाँ, लगभग 2 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं। एनडीआरएफ की तरफ से लगातार प्रयास जो है वो जारी हैं और कहीं ना कहीं अभी इस ऑपरेशन में इसलिए दिक्कतें बताई जा रही हैं क्योंकि पूरी तरह से बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो चुकी है और जो सीवरेज का पानी है वो भी इस बेसमेंट में भर गया है, जिस बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, इसलिए भी दिक्कतें फिलहाल इसमें आ रही हैं। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, मोहाली। कुलवीर दीवान की रिपोर्ट हमने बैक टू बैक देखी। एनडीआरएफ के अधिकारी से भी उनकी बात हुई, साथ ही साथ उन्होंने वहां पुलिस अधिकारियों से भी बात की। कुलवीर दीवान अभी मेरे साथ मौजूद हैं घटनास्थल से ही। कुलवीर, अभी की ताज़ा तस्वीरें क्या हैं? कितना वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा? अंदाजा क्या है कितने लोग अभी मलबे में दबे हो सकते हैं? देखिए, 2 से 4 लोगों के और मलबे में दबे होने की संभावना है। मैं साथ में जो विजुअल्स हैं इस वक्त के वो भी शेयर कर रहा हूं और जानकारी ये मिल रही है कि 2 फ्लोर जो है मलबे की वो क्लियर की जा चुकी है। 4 मंजिला ये इमारत थी जो कोलैप्स हुई है और 2 शव जो है वो इसमें से बरामद हुए हैं। एक कल शाम को एक युवती की मौत हुई थी जिसका नाम दृष्टि वर्मा था, जो कि हिमाचल के चौक की रहने वाली थी, और एक शव आज जो है वो 10 बजे के आसपास निकाला गया है, जो कि अभिषेक का है, अम्बाला का रहने वाला था। आईटी कंपनी में ये युवक काम करता था और यहाँ पर जिम करने के लिए आया था, क्योंकि इस बिल्डिंग में जिम और पीजी जो है वो चल रहा था। और फिलहाल मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ और सेना की जो टीमें हैं वो बचाव कार्य में लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार पिछले करीब 18 से 19 घंटों से जारी है, क्योंकि कल शाम को 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था और ये संभावना जताई जा रही है कि 2 से 4 लोग अभी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। जी, 2 से 4 लोग अभी और दबे हो सकते हैं। आपने बताया कि कल एक युवती की जान गई, आज एक युवक के शव को वहां से निकाला गया। जो तस्वीरें हैं बड़ी खौफनाक हैं, बड़ी डराने वाली हैं। ये बताइए कुलवीर, जो खुदाई का काम बेसमेंट में चल रहा था वो इसी सेम बिल्डिंग में नहीं चल रहा था, कहीं दूसरी बिल्डिंग में चल रहा था, तो उसकी वजह से ये बिल्डिंग कैसे गिर गई? देखिए, ये बिल्डिंग और जिस बिल्डिंग में खुदाई का काम चल रहा था, जिस प्लॉट में, वो एक ही ऑनर की है और ये ऑनर जो है इसी गांव का रहने वाला है। 4 मंजिला ये इमारत थी
और इसके पास वाली जमीन इसने खरीदी थी जिसमें ये बिल्डिंग एक और बनाना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पैरामीटर्स का ख्याल नहीं रखा गया और इस प्लॉट के इस बिल्डिंग के बिल्कुल ही बगल में जो बेसमेंट की खुदाई का काम जेसीबी से किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग जो है वो गिर गई। और इस ऑपरेशन में दिक्कत इसकी वजह से भी आ रही है क्योंकि जो गांव का सीवरेज का पाइप है, गांव की सीवरेज का पाइप है, वो उसको भी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पानी इस मलबे में फिलहाल भर गया है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। और एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट हैं वो ये जानकारी दे रहे थे कि 24 से 48 घंटे या इससे ज्यादा समय भी इसमें लग सकता है, क्योंकि ऑपरेशन में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि पानी भी भरा हुआ है और जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिल्डिंग का मालिक कहाँ रहता है, अभी कहाँ है? कुलवीर ने जो सभी जानकारी दी, बताया कि कैसे मालिक ने नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर अपने प्लॉट में खुदाई का काम किया था और इसी वजह से बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये बिल्डिंग गिरी होगी और कोई रीज़न समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है। अभी प्राथमिकता यह है कि मलबे से लोगों को निकाल लिया जाए और कम से कम ये कोशिश की जाए कि जिंदगियों को बचाया जाए। 2 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका भी है। शुक्रिया आपका कुलवीर दीवान। आगे